दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब भाइयों को। हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा था। लगभग दो क्लासें हमने दो टुकड़ों में, दो क्लासों में डिवाइड किया था। पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था और जो दूसरी क्लास ली थी उसमें ए इंटू बी इक्वल सी का जो पार्ट था, मैंने एक बताया था, एक अलग से पार्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी बात को आगे लेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसी चीजों के ऊपर। अब जो ए इंटू बी इक्वल सी में जो क्वेश्चन पढ़े थे, अब उन क्वेश्चनों को हम और किस किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब उनकी बातचीत स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास का बेनिफिट उसको ही मिलेगा जो पहले वाली क्लास किसी ने देखी है। यदि नहीं देखी है तो पहले पार्ट 2 देखिएगा और उसके बाद में आज वाली क्लास से स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि मैं चेन से पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रतिशत टॉपिक एक दूसरे से टच करके चलेंगे। तो जो पीछे वाला जो पार्ट यदि नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा और उसके बाद में इस क्लास को लीजिएगा। चलो बातचीत स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे प्रतिशत टॉपिक की। कौन सा टॉपिक था? परसेंटेज। परसेंटेज में आपको यदि ये पता है कि हमने जो बात की थी ए इंटू बी इक्वल सी, ए इंटू बी इक्वल सी। अब ए इंटू बी इक्वल सी में हमने बात की थी कि ए इंटू बी इक्वल सी है कितनी नंबर को 312 जाओ मन 40 मिनट को पहले बना लेवा दो, पचते आ जाओ, मारा हूँ 12 जाऊँ ते पहली बार चलो ते पहले संदीप माता बड़ी थारे वाली में कटिंग टेटनू कराऊंगा मन पहले पढ़ा लेवा दो तो 312 जाओ। पहले काम करो, 312 पधारो, कटवाने मैं पहले आ जाऊं खुद। अब मैं पहले पढ़ा ले, बाद में कितनी देर पढ़ाऊं के करो ते पहले 312 चलो। हमारी बात सुनो, 312 जाओ, मैं पहले 2 मिनट मारो कि यार क्या तो मौसम बनाए और मैं थे मौसम बिगाड़ से। ठीक है, मैं आऊं 12 बाद में कर ले से अपन। चल ए इंटू बी इक्वल सी की बात कर रहे थे। तो अब देखिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सबके सब पढ़ लिए थे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लिए थे। अब उससे एडवांस बातें स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा, मैं एक बार पहले वाला क्वेश्चन लेता हूं, जो कल जो क्वेश्चन लिया था, एक बार उसकी बात स्टार्ट करते हैं। कल जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो कोई आयत है, कोई रेक्टेंगल आयत है, उस आयत की लंबाई में जैसे मान लीजिएगा कि 30% की वृद्धि कर देते हैं, चौड़ाई जो वृत्त होती है उसमें मान लीजिएगा कि 10% की कमी कर देते हैं, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि उसकी एरिया या जो क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। यही बात कर रहे थे। लंबाई में दे दी, चौड़ाई में दे दी और एरिया में पूछ लिया। अब देखिएगा, मान लो कि इसका एरिया कितना था 100। एक बार मान लो क्या जाता है मानने में। लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 30% की वृद्धि। कल बताया था कैसे करते हैं, वृद्धि होती है तब तो 100 से ज्यादा और कमी होती है तब 100 से क्या कर देते हैं, कम। अब देखो 30% की वृद्धि है तो 130/100। चौड़ाई में कितने की कमी है? 10 की कमी है तो 10 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90/100। बात को समझिएगा, क्षेत्रफल 100 मान रहे हैं, लंबाई में 30 की वृद्धि है, चौड़ाई में 10 की कमी है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, ये सब बातें पहले क्लास में पढ़ चुके हैं हम। अब देखिएगा, 00 00 13 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 117। पहले 100 था, अब 117, तो कितने प्रतिशत में परिवर्तन हुआ? 17% की वृद्धि हुई है। बात क्वेश्चन ये पूछता है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये बातें तो हमने पहली वाली क्लास में पढ़ी थी। अब क्वेश्चन का लेवल में चेंज कर रहा हूं, मैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की बात स्टार्ट कर रहा हूं। तो सुनिएगा, अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनाएगा कि कोई आयत है, कोई रेक्टेंगल है, उस आयत की मान लीजिएगा कि ये बोल देगा कि लंबाई है, उस लंबाई में मान लीजिएगा ये बोल देगा कि 50% की वृद्धि कर दी जाए। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 50। तो अगला ये बोलेगा कि चौड़ाई जो वृत्त होती है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन करे, ताकि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो नो चेंज रहे, उसमें कोई चेंज नहीं हो। बात को समझिएगा क्या क्वेश्चन बनाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलेगा कि किसी आयत की
लंबाई में 50% की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि जो कुल क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो नो चेंज रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक देखने के बाद में एकदम 30 सेकंड में कैसे आंसर निकाल सकते हैं उसकी बातचीत स्टार्ट करूंगा। अब समझिएगा, एक बार ये मान लीजिएगा कि एरिया 100 था, जो अभी तक पढ़ रहे हैं पहले उससे करने की कोशिश करते हैं बेटा। अगला क्या बोल रहा है, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, 50 की वृद्धि कर देते हैं तो 150/100। अब चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, नो चेंज रखना है तो चौड़ाई में मान लीजिएगा हमें नहीं पता कितने की कमी है, तो मान लो अक्स की कमी कर दो और बट्टे क्या आ जाएगा 100। बात को समझिएगा, मैंने एरिया 100 मानना था, लंबाई में 50% की वृद्धि, अब चौड़ाई में कितने कमी हमें नहीं पता, तो मान लीजिएगा अक्स की कमी कर दी बट्टे 100, तो जिससे क्षेत्रफल नो चेंज रहता है, मतलब पहले 100 था तो अब भी कितना होगा 100। एरिया क्या रहना चाहिए, नो चेंज। पहले 100 था तो अब भी 100 होगा। अब देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, ये 2 बार, ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा 100 माइनस अक्स इक्वल आ जाएगा 200/3, 200 बटे क्या आ जाएगा 3। अक्स उधर चला जाएगा, 200/3 इधर आ जाएगा। तो देखो इसको सोल्व कर देते हैं, अक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 200/3, ये 300 हो जाएगा, 200 माइनस करेंगे तो 100/3 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी कम। काफी बड़ा हो रहा है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, काफी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अब चलो इतना लंबा करेंगे तो टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। ये तो बेसिक बात है, बेसिक आपको समझना भी जरूरी होता है। अब इसको एक ट्रिक बोल दो, एक मेथड बोल दो कि अब कैसे करें, सीधी सीधी बात करें। तो एक बार एक काम करो, आप ये चीज ना मारवाड़ी में पढ़ा, मारवाड़ी में यदि आप ये चीज की बात करा तो आपने यह मान लो कि एक बार टोटल 100 मान लो, टोटल को तो मान लिया 100। एक बार मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, आपने यह मान लो कि टोटल 100 है। अब आगलो अपना क्या है कि लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी, जहां आपने 100 में 50 की वृद्धि कर दो, 100 में 50 की वृद्धि कर देना तो जैसी 150 150 हो जाएगा। अब आगलो क्या चौड़ाई में कता की कमी करा कि नो चेंज रहे भाई। इन एक बार अपनी भाषा में समझ की कोशिश करो कि लंबाई में 50 की वृद्धि कर दी, अब कत्ती कमी करेगी है जतो आ जाए, नो चेंज, नो चेंज का मतलब है जतो आना चाहिए। अब एक चीज सोचो, 100 150 होगा, कत्ता की कमी कर सकेंगे जतो आ जाए, कमी कत्ता की कर भाई 50, कितने की कमी करेंगे 50, किस में से करेंगे 150 में से, किस में से करेंगे 150 में से, और इंटू 100, 50 का भाग जाएगा 3 बार, 100 में 3 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। एक बार वापस समझिएगा, अगला ये बोल रहा था कि लंबाई में 50 की वृद्धि कर दे, मैंने पहले 100 माना था, 50 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 150। अब अगला ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करेगी नो चेंज रहे, कितने की कमी करेगी नो चेंज, वापस 100 पे आना है बेटा। तो कितने की कमी करेंगे 50, किस में से करेंगे 150 में से, इंटू 100 कितना प्रतिशत आ जाएगा 33 से 1/3%। चलो एक एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और बताता हूं, सुनो। मान लो मैं ये बोल दूं कि कोई भी आयत है, उस आयत की लंबाई में मान लीजिएगा आप एक चीज सोचो कि 20% की वृद्धि कर दे, या एक काम करो 25 ले लो, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे 25। अगला बोलेगा कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि एरिया है जो क्षेत्रफल है वो क्या रहे नो चेंज, एरिया क्या रहे नो चेंज। बात को समझिएगा, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल एरिया नो चेंज रहे, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब देखिएगा एक बार ये मान लो कि टोटल 100 था, जो अभी तरीका पढ़ा था वही पढ़ेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि 25, 25 की वृद्धि करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 125। अब आगलो अपन यह बोला है कि कत्ता की कमी करा कि नो चेंज रहे, भाई कितने की कमी करेंगे, तो कमी कितने की करेंगे, क्योंकि एरिया नो चेंज रखना है तो इसको अपनी भाषा में पढ़ने की कोशिश करो। एक बार अपने ऊपर लेकर के चलते हैं कि 25 की वृद्धि कर दी, कितने की कमी करें कि नो चेंज रहे, कितने की कमी करेंगे 25, किस में से करेंगे 125 में से, और गुणा 100। याद करो पहली क्लास, कमी कर देते हैं किस में से करते हैं, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। वही बातें मैंने पहले ही बताया था कि बेसिक बातें पढ़ोगे तब जाके आराम से आपको प्रतिशत मजाक लगेगा, इसलिए मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट में बनाया था कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। तो देखिएगा कमी 25 की है, किस में से की है 125 और इंटू 100, 25 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार, 5 का डिवाइड होगा 20 बार, कितने प्रतिशत आ जाएगा 20% की क्या करनी पड़ेगी कम। एक बार वापिस समझिएगा, 25% की वृद्धि कर दी थी, कितने प्रतिशत की कमी करे कि नो चेंज रहे, कितने की कमी करेंगे 25,
किस में से करेंगे 125 में से, और इंटू 100 कितने प्रतिशत आ जाएगा 20%। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो बात पूरा आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैं ये बोलता हूं कि कोई आयत है, आयत की लंबाई में आप ये मान लीजिएगा कि 20% की कमी करते हैं, तो चौड़ाई में जो वृत्त है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे ताकि क्षेत्रफल है वो क्या रहे, नो चेंज। क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए, नो चेंज। बात को समझिएगा कि लंबाई में 20% की कमी कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, लंबाई में 20% की कमी कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे ताकि एरिया क्या रहे, नो चेंज। अब बात को समझो, लंबाई में 20% की कमी करनी है, मान लीजिएगा कि टोटल 100 है, टोटल कितना मान लिया 100, वही तरीका है सेम का सेम। 20 की कमी कर दो, 20 की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80। अब अगला क्या बोल रहा है, एरिया नो चेंज रहना चाहिए। नो चेंज रहना चाहिए मतलब पहले 100 था तो अभी वापस क्या रखना चाहिए, 100 ही रखना है। तो कितने की वृद्धि करेंगे ये बताओ, 80 से वापस 100 पे जाएंगे तो वृद्धि कितने की 20। वृद्धि किस में करेंगे, 80 में करेंगे, तब जाके तो 100 पहुंचेगा। वृद्धि करेंगे 80 में, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा। 20 का भाग जाएगा 4 बार, 4 का भाग जाएगा 25 बार, कितने प्रतिशत आ जाएगा 25%। कितने प्रतिशत है 25, 25। देख लीजिएगा एक बार वापस समझो, किसी वस्तु की लंबाई में 20 की कमी कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि नो चेंज रहेगा। 20 की कमी कर दी, नो चेंज मतलब वापस 100 लेकर के आना, मतलब कितने की वृद्धि करेंगे 20, किस में करेंगे 80 में, इंटू 100 कितना प्रतिशत आ जाएगा 25%। बात समझ गए होंगे शायद, मेरे हिसाब से लगभग स्टूडेंट के क्लियर है डेफिनेटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बात फिर ध्यान देना, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितनी देर पढ़ेंगे 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का जो वीडियो होता है केवल पढ़ने पर फोकस करेंगे, कोई बातें नहीं होगी। आराम से पढ़ो, आराम से समझो, कोई बात नहीं समझती है तो उस वीडियो को एक बार वापस रिपीट करके देखा करो, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता दिया करो सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगली जब भी क्लास लेंगे उस क्लास में आपको विद सॉल्यूशन बताऊंगा, और मोस्टली मैं कमेंट में भी आपको लिख के बता दूंगा कि इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, तो आराम से पूछते रहा करो। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले टाइप पे जा रहा हूं बेटा। मान लीजिएगा अगला ये बोल देगा कि कोई आयत है, ठीक है, आयत की लंबाई में मैं ये बोल दूंगा कि 50% की वृद्धि कर दे, तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि एरिया या जो क्षेत्रफल है उसमें केवल 10% की वृद्धि हो। बात को समझिएगा बेटा, केवल 10% की क्या हो वृद्धि। अभी इतनी देर क्या पढ़ रहे थे, एरिया क्या रहना चाहिए था नो चेंज, अब नो चेंज नहीं रखना है, अब 10% की क्या होनी चाहिए वृद्धि। एक बार वापस सुन लीजिएगा मैंने क्या बताया, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि एरिया में केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 10% की क्या हो वृद्धि। अभी तक एरिया नो चेंज रख रहे थे। अब देखो दो तरीके हैं, बेसिक से पढ़ रहे थे तो पहले बेसिक से समझ लेना। आप ये मान लीजिएगा 100 है, कितना मान लिया 100, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि है 50, 50 की वृद्धि है तो 150/100। चौड़ाई में कितने की कमी है हमें नहीं पता, मान लो अक्ष की कमी है तो अक्ष कम कर दो 100, जिससे एरिया में 10% की वृद्धि होगी। पहले कितना था 100, 10% की वृद्धि मतलब कितना होना चाहिए 110। काट छाट करो, उधर लेके जाओ, अक्ष का मान निकालो, टाइम काफी ज्यादा लगता है। ये तो है इसका बेसिक, और मैं तो बोलता हूं बेसिक से मत करो, जो हम मेथड सीख रहे हैं उससे कर लो, बहुत इजीली आंसर होता है। जैसे देखो हम मान लेते हैं कि टोटल 100 है, कितना माना 100, लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 50 की वृद्धि कर दो कितना हो जाएगा 150। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इतने की वृद्धि कर दी तो कितने की कमी करेगी नो चेंज रहेगा, या इतने की कमी कर दी तो कितने की वृद्धि करेगी नो चेंज रहेगा। अब नो चेंज नहीं रखना। अगला ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि एरिया में केवल 10 की वृद्धि हो। केवल 10 की वृद्धि हो मतलब अब कितना होना चाहिए था 110। बात को समझिएगा, अगला ये बोल रहा है कि लंबाई में 50 की वृद्धि कर दी तो 150 हो गया। अब कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि एरिया में केवल 10 की वृद्धि हो। अब नो चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज होता तो वापस 100 लेकर के आते। अब 10 की वृद्धि होनी चाहिए, 10 की वृद्धि होनी चाहिए मतलब कितना होना चाहिए 110। तो 150 से 110 पे आना है, अब 100 पे नहीं आना है। अब कितने पे आना है 110, तो कमी कितने की होगी 40। कमी कितने की होगी 40, किस में से होगी 150 में से, और इंटू 100। बात को समझिएगा, कमी 40 की होगी,
किस में से होगी 150 में से, और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 5 से 15 हो जाएगा, 20 से 5 100 हो जाएगा, 20 100 का 80, 80/3%। सोल्व कर लो और करना तो ये हो जाएगा 26 से 2/3%। बात को फिर समझिएगा। अगला ये बोल रहा था कि लंबाई में 50% की वृद्धि कर दे तो 150 हो गया, कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि एरिया में केवल 10 की वृद्धि हो, नो चेंज नहीं होना, नो चेंज रखता तो 100 रख देते। एरिया में कितने की वृद्धि होनी चाहिए 10, 10 की होनी चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए 110, कितने की कमी करेंगे 40, किस में से 150 में से, इंटू 100, कितना आ जाएगा 26 से 2/3%। मेरे हिसाब से आपकी बात क्लियर होगी लगभग सबके, डेफिनेटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन और लेता हूं। मान लीजिएगा कोई आयत है, उस आयत की लंबाई है, उसमें मान लीजिएगा आप ये सोचो कि 20% की कमी कर दी, 20% की क्या कर दी कमी, तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल एरिया में केवल 10% की वृद्धि हो। एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, 10 की क्या होनी चाहिए वृद्धि। बात को समझिएगा, आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे ताकि क्षेत्रफल में केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 10% की क्या हो वृद्धि। बात को समझिएगा, एक बार फिर बोल रहा हूं, आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे ताकि क्षेत्रफल में केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, 10% की वृद्धि। मतलब नो चेंज नहीं रहना चाहिए, 10% की क्या होनी चाहिए वृद्धि। पहले आप सोल्व करोगे, वीडियो को स्टॉप करके आप कर लेते हो, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना। चलो अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिएगा कि 100 है, 20% की कमी तो कितना हो जाएगा 80। अब अगला ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल में केवल कितने की वृद्धि हो, 10 की। 10 की होने का मतलब कितना होना चाहिए 110, 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि होने का मतलब कितना होना चाहिए 110। तो वृद्धि कितने की 80 से 110 पे जाएंगे बेटा, कितने की 30। किस में हुआ था 80 में, और इंटू 100। भाई 80 से 110 पे जाना है तो वृद्धि 30 की, किस में हुआ था 80 में, और इंटू 100। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का डबल होता है 8, 25 का 4 गुना 100, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा 75, 75/2 हो जाएगा। 75 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5। बात को एक बार वापस समझो, एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन क्या था कि लंबाई में 20 की कमी कर दें तो 100 से 20 की कमी की कितना हुआ 80। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल में 10 की वृद्धि हो, 10 की वृद्धि होने का मतलब कितना होना चाहिए 110। तो कितने की वृद्धि करेंगे 30, किस में करेंगे 80 में, इंटू 100, कितना आ जाएगा 37.5। मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो बोलना, हम आगे एक बार फिर बात कर लेंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये तो बात में केवल आयत से संबंधित कर रहा था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आयत की बात नहीं है, ये जो हम a इंटू बी इक्वल सी फॉर्मेट पढ़ रहे हैं ये सब जगह अप्लाई होती है, ये बातें सब जगह अप्लाई कैसे होती है। चलो एक मैं अदर क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे मैं ये बोल देता हूं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के मूल्य में, उस वस्तु के मूल्य में मान लीजिएगा हम कर देते हैं कि 50% की वृद्धि कर दे, 50% की वृद्धि कर देते हैं। तो बताइए मात्रा में जो क्वांटिटी है उसमें कितने प्रतिशत कमी करें ताकि कुल खर्चे में, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंज हो। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दें तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्चा नो चेंज रहे, टोटल खर्चा नो चेंज रहना चाहिए। वही बात है, एक में वृद्धि कर दी, एक में कितनी कमी करें ताकि नो चेंज रहे, वही आयत वाली बात ही अभी की अभी। अब वही बातें हैं जो हम करते हैं वही मानो। हम क्या मान लेंगे 100, कितने की वृद्धि है 50, 50 की वृद्धि है तो कितना करेंगे 150। अब एक चीज सोचो, 100 से 150 पे चले गए, अगला बोल रहा है कितनी कमी करेगी नो चेंज रहेगा। कमी कितने की करेंगे भाई 50 की, किस में से करेंगे 150 में से, और इंटू 100। भाई कमी 50 की होगी, किस में से होगी 150 में से, इंटू 100। 50 का 3 गुना होता है, 100 में 3 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 33 से 1/3%। बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब वही बातें हैं, सेम है, केवल क्वेश्चन की भाषा चेंज कर रहा हूं, केवल लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। आपको बात के देखने का नजरिया आना चाहिए था।
तो देखिएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दें तो उसकी मात्रा में कितना चेंज करें या उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्चा नो चेंज रहना चाहिए। बात को समझिएगा, 50% की वृद्धि कर दी, कितनी कमी करें, कमी कितने की करेंगे 50, किस में से करेंगे 150 में से, और इंटू 100 कितना आ जाएगा 33 से 1/3%। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी लगभग। कुछ नहीं करना, मैं ये बोल रहा हूं कि कितनी वृद्धि की या कितनी कमी की, वापिस वहीं पे आना है, नो चेंज है तो जितना करना है वो किस में से कर रहे हैं वो, और इंटू क्या आ जाएगा 100। बात को फिर समझिएगा, 50 की वृद्धि कर दी, कितनी कमी करेगी नो चेंज, कता की कमी कर 50 कि मुंह कर 150 मुंह इंटू 100, आंसर कतवा जैसे 33 से 1/3। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही बातें हैं, एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, उस वस्तु के मूल्य में जो उसकी प्राइस है, उसके मूल्य में मान लीजिएगा आप एक काम करो 50% की कमी कर दो, वस्तु के मूल्य में 50% की कमी कर दे तो उसकी मात्रा में जो उसकी क्वांटिटी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि कुल खर्चा नो चेंज रहे, कोई परिवर्तन ना हो। बात को समझिएगा, मैंने ये बोला कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की कमी कर दें तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि कुल खर्चा नो चेंज रहे, टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज रहना चाहिए बेटा। अब देखो बातें वही है, 100 मान लो, कितनी कमी वापिस वहां लेके आना है, कुछ कम ज्यादा करना है वो देख लो। मैंने 100 मान लिया, 50 की कमी कर दी तो कितना हो गया भाई 50। अब अगला बोल रहा है मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि नो चेंज रहे, कत्ती वृद्धि करा कि हजत हो जाए, बात नो चेंज ही रहनो चीज है, कत्ता की वृद्धि कर 50 100 पर 10 50 की वृद्धि कर किम कर 50 में और गुणा 100, 50 50 कर जैसी कता प्रतिशत जैसी 100%, वहीं के वहीं टिकी हुई है सब कुछ। कितना करना है, किस में से करना है, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर उसके बाद में अगले टाइप पे जाएंगे। अब देखो बातें वही है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के मूल्य में जो प्राइस है उसमें मान लीजिएगा मैं ये काम करता हूं कि 60% की वृद्धि कर देते हैं। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं 60, तो मात्रा में जो क्वांटिटी है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करेंगे ताकि कुल खर्चे में केवल 25 की वृद्धि हो। क्वेश्चन शानदार बन रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दें तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्चे में केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 25% की वृद्धि हो। अब बात को समझो, एक बार 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100। अगला बोल रहा है कि मूल्य में 60 की वृद्धि कर दे, 60 की वृद्धि तो कर दे तो कितना हो जाएगा 160, 60 की वृद्धि कर दे तो कितना हो जाएगा 160। किसी वस्तु के मूल्य में 60 की वृद्धि कर दे तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि कुल खर्चा, अब नो चेंज नहीं है, कुल खर्चे में केवल कितने की वृद्धि होनी चाहिए 25 की। पहले आप करोगे, आप करने के बाद में समझिएगा, 60 की वृद्धि कर दी, अब देखिएगा कितनी कमी करें कि कुल खर्चे में 25 की वृद्धि हो। पहले कुल खर्चा कितना था 100, 25 की वृद्धि होने का मतलब कितना बनाना था 125। तो अगला ये बोल रहा है कितनी कमी करें कि 25 की वृद्धि हो, कितनी कमी करें कि 125 ही हो। कितने की कमी करेंगे बताओ, देखिए 35 किस में से करेंगे 160 में से, और इंटू क्या आ जाएगा 100। एक बार वापस समझना, किसी वस्तु के मूल्य में 60 की वृद्धि कर दी तो उसकी मात्रा में कितनी कमी करें ताकि कुल खर्चे में केवल कितने की वृद्धि हो 25, मतलब कितना होना चाहिए 125। नो चेंज होता तो कितना रखते 100, कमी होता तो कम कर देते। तो इसका मतलब 35 किस में से 160 और इंटू 100, 0 से 0 काट दो बेटा, 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 का भाग जाएगा 5 बार, 35 को 5 से गुना कर दो, 35 का 5 गुना कीजिएगा 150 और 25 175 हो जाएगा, 175/8%, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 से 7/8%, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने क्षेत्रफल से दिया, मतलब a गुना b बराबर c वाला जो फॉर्मेट था उसकी बेसिक बातें कर ली थी, उसके जितने ठीक ठीक क्वेश्चन बन रहे थे वो कर लिए थे। उसके बाद में इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन थे, इस पार्ट में मैंने वो करवा दिए। इसका जो अगला पार्ट लेंगे उसमें एक अगला टाइप लेकर के आएंगे और
उसमें रहेगा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन की बातें करेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबके सब चुनाव से संबंधित बातें कर लेंगे। इसी प्रकार एक एक पार्ट में करते जाएंगे। इस प्रकार से आप सभी कंटिन्यूस वीडियो को मैं देखते रहेगा और मेरा प्यार और प्रेम साथ आप बनाए रखिए। एक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करोगे, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो, जिससे कि एक मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती रहे, क्योंकि आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे हम भी उतना ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो, क्योंकि एक बार ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा बहुत हेजिटेट भी हो सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इस प्रकार से कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको साथ साथ में अगले वीडियो में सोल्व करते जाए। ठीक है, आज का क्वेश्चन लिखिएगा। ये आपको पता है हमारा फिक्स पैटर्न है, आपको कमेंट करके आंसर बताना होता है कि क्या आंसर होगा। तो आज जो पढ़ा था यदि वो समझ में आया है तो आज का क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, यदि कोई आयत है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे ताकि क्षेत्रफल में केवल 10% की वृद्धि हो। बात को समझिएगा, लंबाई में 40 की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे ताकि क्षेत्रफल में केवल 10% की क्या हो, वृद्धि। एक तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 100% की वृद्धि कर दे तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे ताकि कुल खर्चे में केवल 50% की वृद्धि हो। मूल्य में 100% की वृद्धि कर दें तो मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे ताकि कुल खर्चे में केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 50% की। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट करके सेंड करोगे। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।